Hello friends, I'm your educator Miss Preet Kaur at Study Bar and I hope you all are fit and fine and आपकी studies तो पूरी धमाकेदार चल रही होंगी. Yes, so what we are going to study today, as जैसे मैंने thumbnail में mention क्या किया है कि NCERT exercise की क्या होगी example, सॉरी क्या होगी प्रैक्टिस. एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की होगी प्रैक्टिस एंड नोट एवरी क्वेश्चन. हर क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाली हूँ. आई विल डू अ टोटल ऑफ 18 क्वेश्चन हैं आपके. सो 5 आपको होमवर्क मिलेंगे. ठीक है, तो 5 आपको होमवर्क मिलेंगे और बचे खुचे मैं कर दूंगी. बचे खुचे मीन्स 5 से ज़्यादा होंगे. ठीक है, सो आई थिंक इट वुड बी 13 क्वेश्चन मैं करूंगी और 5 आपके लिए होमवर्क है. 2 फ्रॉम द फर्स्ट, 2 फ्रॉम द सेकेंड एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड एक्सरसाइज. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो उससे पहले अगर आप स्टडी बार पे नए हैं सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल. सब्सक्राइब कैसे करते हैं? नीचे जो सब्सक्राइब लिखा आ रहा होता है ना उसे आपको प्रेस करना है. सिंपल, वो सब्सक्राइब आपको रेड वर्ड्स में दिखा मिलेगा लाइक आई एम राइटिंग. तो ऐसे आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा. क्लियर? तो ऐसे आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा जब आप ऐसे, जैसे मैंने अपने फिंगर से इसे क्लिक कर दिया तो आप इसको जब क्लिक कर दोगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा. क्लियर? तो चलो इतना कुछ तो आपको पता ही है और आपको नोटिफिकेशंस भी ऑन कर देनी है. उसके बाद वीडियो को लाइक करना है. द टारगेटेड लाइक्स फॉर दिस वीडियो, वेट माय पेन हैज फॉलन. सो द टारगेटेड लाइक्स फॉर दिस वीडियो आर 28 हो जाने चाहिए. ठीक है, अभी जाके कर दो, बाद में भूल जाओगे. अभी जाके कर दो. And also share this video so that every student can practice the questions with me, and if they are facing any problem and if you are also facing any problem you will get its solution, you will tackle it here. So let's move next. और एक important information है आप लोगों के लिए कि अभी जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए. बिकॉज अच्छा क्या होता है वहां पे, है ना, क्या होता है वहां पे, ऐसा क्या है टेलीग्राम ग्रुप में कि यूट्यूब पे नहीं मिलता? वहां पे होती हैं लाइव पोल्स एंड लाइव क्विजेस. ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को सिंपली इंस्टॉल करना है. लॉगिन वगैरह करके आप सिंपली स्टडी बार को वहां से ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ क्वेश्चन शुरू कर दिए जाए. सारी इंट्रोडक्शन 2 मिनट में मैंने खत्म की और अभी हम कर देते हैं क्वेश्चन शुरू. यस, बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस. इट इज फॉलिंग अगेन एंड अगेन. टेल द पेन टू बी गुड. सो yes, our question is in 16.3 lines AB and CD intersect at O. अभी 6.13 ये रही फिगर. तो इसमें क्या बोल रहे हैं आपको कि जो लाइन है, वेट, हाँ क्या बोल रहे हैं कि जो लाइंस AB है और जो लाइन आपकी CD है ये कहाँ, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट द पॉइंट O. If AOC plus BOE, now what they are saying, see carefully. अगर AOC और BOE मीन्स AOC कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ये रहा. ठीक है, और BOE कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ये रहा. अगर इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री है. सो व्हाट इज द सम ऑफ, और वेट वेट वेट, BOD की मेजर मीन्स ये रहा, इसकी मेजर आपको दे रखी है 40. कितनी? 40. तो BOE यानी अभी मुझे मेजर दी गई है AOC प्लस BOE की. अभी मुझे बोल रहे हैं कि अकेले BOE की मेजर बताई जाए कि अकेला जो BOE है उसकी मेजर कितनी है. ठीक है, और मुझे करना है रिफ्लेक्स. क्या करना है? आई हैव टू रिफ्लेक्स COE. ठीक है, COE को मुझे रिफ्लेक्स करना है. उससे पहले मुझे COE को फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, अभी रिफ्लेक्स क्या होता है? हमने तो अभी तक कभी रिफ्लेक्स एंगल सुना, रिफ्लेक्स किसी चीज को करना सुना नहीं है. रिफ्लेक्स एंगल जरूर सुना है बट रिफ्लेक्स COE व्हाट डज इट मीन, वो सब अभी हम इसी क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे AOC और BOE की 70 डिग्री करना है. ठीक है, सो आई वॉन्ट टू डू, एम आई ऑल क्लियर? यस. Yep, I think now it is
क्लियर, वेट। सो अभी शुरू करते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी मुझे दी गई है मेजर ए ओ सी और बी ओ ई की, बी ओ ई और ए ओ सी की मेजर मुझे गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। सो आई विल राइट एंगल ए ओ सी प्लस, अच्छा ये तो अभी लिख लेते हैं चलो हम, प्लस एंगल बी ओ ई, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है। तो अभी मुझे क्या पता है, मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर पेयर बताया था। आई टोल्ड यू लीनियर पेयर, कि लीनियर पेयर क्या होता है, जब मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ तो उस पर एक 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री उसकी मेजर होती है, और व्हेन आई कट इट तो वो क्या बना देता है, एक लीनियर पेयर। मानो ये मैंने क्या किया, वेट, मानो कि ये क्या होगा, आपका लीनियर पेयर होगा, चाहे वो 4 एंगल हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो। 10 तो वैसे बनते नहीं है, कोई बना भी सकता है, ठीक है, कोई भी बना सकता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है अभी, इट इज ऑल्सो हेयर लीनियर पेयर, इन तीनों का क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। सो व्हाट आई विल राइट इज, अच्छा लीनियर पेयर की क्या मेजर होती है, 180 एज आई टोल्ड यू। तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल, किसकी मेजर फाइंड करनी है मुझे, सी ओ ई की, है ना। क्योंकि अगर मैं पहले बी ओ ई की फाइंड करती हूँ तो बी ओ ई की पहले फाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका भी स्ट्रेट एंगल बनेगा एट द लाइन सी डी, सॉरी लीनियर पेयर बनेगा एट द लाइन सी डी, तो मुझे सी ओ ई की मेजर तो पता ही नहीं होगी। सो हाउ कैन आई फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स, क्लियर। तो मुझे पहले सी ओ ई की मेजर फाइंड करनी पड़ेगी, इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही, 180 डिग्री हो गया, सही नहीं लिखा गया है ना, हम सारा कुछ इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी लिखा गया, अभी मुझे क्या पता है कि ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का मेजर क्या है, 70 है। तो इनको मैं पहले ही ब्रैकेट में कर देती हूँ कि दोनों का मेजर क्या है, इकट्ठा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही लिखूंगी। सो एंगल सी ओ ई यहाँ पे है, तो अभी क्या होगा, एंगल सी ओ ई यहीं पे रहेगा, और मैं क्या करूंगी, 180 को, सॉरी 70 को इधर लाके 180 में से क्या कर दूंगी, माइनस, ठीक है। सो नाउ 110 एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 110 डिग्री, मुझे एंगल सी ओ ई की मेजर मिल गई 110 डिग्री। अगर आप बोलो कि भाई मुझे तो वेरीफाई करनी है कि पक्का ही 110 आएगी, कि मैं तो अपना पेपर में से एक भी नंबर नहीं कटवाना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू इज, मुझे पता है दैट इट इज अ लीनियर पेयर। सो व्हाट आई नो इज, ये क्या है, लीनियर पेयर बनता है ना। तो मुझे टोटल सम कितना चाहिए, 180। सो 70 प्लस 110 वुड बी 180 डिग्री, क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इसे रिफ्लेक्स करना है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसे रिफ्लेक्स, तो पहले हम ये सारा इरेज कर देते हैं। लेट अस फर्स्ट राइट इट्स मेजर हेयर, ये क्या है, 110 डिग्री है। नाउ लेट अस, ओ आई हैव इरेजन ऑल, सो 110, चलो अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू रिफ्लेक्स इट, सो आई राइट रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अभी रिफ्लेक्स क्या होता है, कि जितना भी आपका एंगल का मेजर है, जितना भी आपका एंगल का मेजर है उसे 360 में से माइनस कर लो, इधर इट्स 90, इधर इट्स 100, इधर इट्स 150, इधर जितना भी है, मतलब जितना भी है। सो इट विल बी, इसकी मेजर कितनी थी, 110, तो 360 में से 110 को माइनस किया, आई विल गेट 60 माइनस 10, 250। सो 250 मेरे पास आ जाएगी इसकी मेजर। तो मुझे क्या पता लग गया, अभी सी ओ ई की मेजर पता लग गई। आई न्यू द मेजर ऑफ, और किसकी, हाँ रिफ्लेक्स कर दिया मैंने सी ओ ई को, सी ओ ई की मेजर पता लग गई। अभी मेरे पास बच गया बी ओ ई, तो बी ओ ई को मैं कैसे फाइंड करूंगी, इसकी मेजर मेरे पास आई 110, अभी मुझे फाइंड करना है बी ओ ई। तो ये लाइन जो है, ये है हमारी स्ट्रेट, है
है ना, यही है। इट इज ए, इट इज ओ, इट इज बी, इट इज सी, इट इज ई एंड इट इज डी। सो हेयर यहाँ पे इन दोनों की मेजर थी 70, इसकी मेजर मैंने निकाली 110। तो अभी मुझे निकालनी है कि इस एंगल की मेजर कितनी है। यस, तो यहाँ पे भी ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर। इट इज व्हाट फॉर्म्ड, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। सो क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मुझे बी ओ डी की मेजर पता है, दैट इज 40। बी ओ डी की मेजर है 40। सो आई विल राइट दैट एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई की मेजर मेरे पास कितनी है, 110 प्लस एंगल बी ओ ई, जिसे मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, प्लस बी ओ डी की मेजर कितनी है, एज वी शो हेयर 40 डिग्री। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जस्ट वेट। तो 150 प्लस एंगल बी ओ ई, वेट आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग हेयर, यस। तो मुझे फाइंड, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बी ओ ई इधर रहेगा, 150 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ही होगा। सो 180 में से 150 गया, सो आई विल गेट 30 डिग्री। क्लियर। रिफ्लेक्स सी ओ ई भी मैंने निकाल लिया, दैट वाज 250, और बी ओ ई निकाला, दैट इज 30। सी ओ ई की मेजर आई थी 110। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको थोड़ा सा अपना क्या यूज करना होता है, ब्रेन, ठीक है। नाउ हेयर इट्स सॉल्यूशन। ABC is a straight line, ray OC and OE stand on it। यहाँ पे इन्होंने भी हमारे जैसे लीनियर पेयर फाइंड किया, फिर ये दोनों क्या आ गई इकट्ठे, इधर 180 डिग्री में से 70 माइनस हो गया, 110 इसकी मेजर आ गई, रिफ्लेक्स कर दिया हमने COE को। एंड आफ्टर दैट CD इज अ स्ट्रेट लाइन, रे OE एंड OB स्टैंड ऑन इट। COE, BOE और BOD ये तीनों के आगे लीनियर पेयर आ गए। उसके बाद 110 और 40 आ गए, मेजर आ गई 30। मीन्स मतलब क्या निकला कि हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। सो वी गेट 5 मार्क्स फॉर इट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ 6.1 इज इन फिगर 6.14, यानी इस फिगर में XY एंड MN इंटरसेक्टेड हो। सेम, हमें थोड़ा सा सेम ही है, हाँ सेम सा ही है, लाइंस उधर उधर कर दी। तो यहाँ पे क्या है, M है, E है, X है, ठीक है, Y है और N है, यही है। तो उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि जो POY है उसकी मेजर कितनी है, 90। वो तो हमें भी पता है, मेजर बतानी थी किसी और एंगल की बताते ना। तो POY की मेजर कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। P इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, OP इज परपेंडिकुलर टू द लाइन OY। यस, तो चलो अभी मेजर बता दी। A/B दिया हुआ है, A और B की रेशो दी गई है 2:3। कितनी रेशो, 2:3। और हमें क्या करना है, C फाइंड करना है। पहले हमें A फाइंड करना होगा, फिर हमें B फाइंड करना होगा, फिर देन वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। लेट अस फाइंड इट। सो यहाँ पे सबसे पहले तो इन तीनों का भी सेम क्या बनेगा, लीनियर पेयर। तो हम क्या करेंगे, X की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो POY प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद POY की वैल्यू है 90
प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो अभी हमें क्या पता लग रहा है दैट ए प्लस बी की जो मेजर है, ए प्लस बी की जो मेजर है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमें फिर 180 में से फाइंड करनी पड़ती। सो अभी ए प्लस बी की जो मेजर है दैट इज 90 डिग्री। वेट, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए और लेट ए बी 2x, ए की 2x है, लेट बी बी 3x। ठीक है, सो अभी 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x के 90 के साथ आके 5 हो जाएगा आपका डिवाइड में, सो दैट विल बी 1, फिर 4 18, x की वैल्यू आ गई 18। तो अभी x की वैल्यू पुट करके 2x की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 2, यही होगा 18 इंटू 2 कितना होता है दैट इज 36, और 3x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 इंटू 3 कितना होता है 54। तो ये मैंने कहाँ पे किया है, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे फाइंड करनी है वैल्यू सी की। मेन मुद्दा तो अभी हमारा आया ही नहीं है, हमने तो अभी ए और बी की फाइंड की है, मेन मुद्दा भी बस आ गया है। तो अभी मुझे फाइंड करनी है वैल्यू सी की। बी और सी बनाते हैं लीनियर पेयर, बी की वैल्यू याद करो दैट इज 54। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो 54, वेट, हाँ, तो सबसे पहले बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों 180? बिकॉज क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, सो बी की वैल्यू है मेरे पास 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सी इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 54, that will be 6, 7, 2, wait, 2 1, तो क्या आ गई 126। सी की मेजर आ गई 126, मीन्स आर क्वेश्चन इज सोल्ड। तो पीछे इसका आंसर भी आ गया है। लेट अस इरेज आर सॉल्यूशन। यस, इट्स 126, means our answer is again correct. We get again 5 marks per question. Clear? Now let's move to the third one. थर्ड वन बहुत इजी क्वेश्चन है। यूल से ये तो प्रूविंग आ गया हमें, तो प्रूव करना भी बहुत आसान है। सो दे आर सेइंग इन फिगर पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। सिंपल जो बीच वाला मीन्स जब भी आपको दिया हो ना, जैसे पी क्यू आर दे रखा है और पी आर क्यू दिया हुआ है, सो इसमें बीच वाला एंगल दे आर रिसेंबलिंग द मिडल वन एंगल। तो क्यू आर के इक्वल है, मीन्स दे वांट टू से दिस थिंग। ठीक है, एंड अभी बोल रहे हैं कि प्रूफ करो दैट पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, यानी क्यू तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि क्यू आर के इक्वल है। सो व्हाट यू हैव टू प्रूव इज कि ये वाला, ठीक है, ये वाले तो दोनों इक्वल हैं। अभी आपको प्रूव करना है कि ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। सो हाउ विल यू प्रूव इज, बहुत इजी है। ये दोनों क्या है 180 डिग्री बनाएंगे, ये दोनों भी 180 डिग्री बनाएंगे। सो जब 180 डिग्री के बाद मेरे पास इक्वेशंस आ गई दैट पी क्यू आर लीनियर पेयर है ना, पी क्यू आर इक्वल्स टू
प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा लीनियर पेयर क्या बनेगा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। सो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। और जब मैं दोनों इक्वेशंस का प्लस करती हूँ, सो देन आई विल गेट इज पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस अभी इक्वल टू 180 डिग्री। आप एक लाइन में लिखोगे ये सारा, आई एम राइटिंग इन टू बिकॉज देयर इज नो स्पेस। सो पी, दूसरी क्या थी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी क्या होगा, कैंसिलिंग कैसे होगी, अभी पी क्यू आर और पी आर क्यू तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये दोनों तो क्या है, इक्वल हैं, सो दे विल गेट कट, ठीक है। पी क्यू एस और पी आर टी तो हमने प्रूफ करना है, तो 180 से 180 कट जाएगा, इक्वल टू से आप इक्वल टू कट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास, पी क्यू एस बड़ा वाला इक्वल टू तो कहीं से भी कट नहीं होगा, सो पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। क्या प्रूफ करना था आप लोगों को, जरा चेक कीजिए, दैट वाज पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, यही प्रूफ करना था, सो हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। Let's move to the next question. Let's see the solution as well. Wait. Solution is ये भी लीनियर पेयर बनाना है, ये भी लीनियर पेयर, और ये जब सारा इकट्ठा आ गया, so ये दोनों तो इक्वल हैं, so hence it is proved. So now the fourth question here is, in this figure x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line. अभी क्या बोल रहे हैं कि जो x plus y है, ये x है वो y के इक्वल है और w z के इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये AOB है ये एक लाइन है। सो वी नो दैट x प्लस वाई जो क्या है 180 डिग्री बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, है ना। सो दैट इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, सो दैट इज w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। उसके बाद तो अभी मुझे बोला गया है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिख सकती हूँ, दैट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री 360 डिग्री 180 प्लस 180 हो जाएगा, सो x प्लस वाई इधर रहेगा, वेट यहाँ पे 180 डिग्री नहीं 360, 360 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, सॉरी, सो 2 क्योंकि यहाँ से इधर आएगा, है ना, इट्स इन मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड में होगा, दैट गिव्स यू 180 डिग्री। If x plus y is 180 degrees, so hence it is proved that AOB is a line. Clear? As मैं क्या लिखूंगी, as x plus y equals to 180 degree, AOB is a line. Clear? Now let us see. Yes, here again the same thing is mentioned. AOB is a straight line. We will have to prove x plus y is a linear pair. अभी मुझे अगर ये बताना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, एक लीनियर पेयर की x प्लस वाई लीनियर पेयर है, क्यों, इसका इससे क्या संबंध, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कब बनता है, जब एक लीनियर पेयर फॉर्म हो। ये स्ट्रेट एंगल तभी बनता है जब एक लीनियर पेयर फॉर्म होता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, तो मैं जब इनको प्लस करूंगी x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, उन्होंने पहले बताया था,
वैसे मैंने सॉल्व करवा दिया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. So it is a homework question for all of you. What is the homework question? Homework question is in figure, इस फिगर में रे ओ आर, ये जो रे है आपकी ओ आर ये परपेंडिकुलर है पी पी क्यू के, तो मीन्स ये क्या बना रही है 90 डिग्री. ठीक है. ओ एस इज अनदर ले लाइंग बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर. कौन सी बोल रहे हैं ये? ओ एस. तो कहते हैं ओ एस भी कौन, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ओ आर और पी ओ पी के बीच में कौन सी रे लाई कर रही है, दैट इज ओ ओ एस. ठीक है. तो आपको प्रूव करना है दैट जो आर ओ एस है, आर ओ एस, कि ये क्या है, हाफ है. अगर मैं क्यू ओ एस में से पी ओ एस को माइनस कर दूं. बिल्कुल सही. ठीक है. दिस यू हैव टू प्रूव. एंड द नेक्स्ट अगेन होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज, इसका आपको वैसे, हाँ, it is given that xyz equals to 64 degree and xy is produced to point P. Clear? Draw a figure from the given information. तो figure तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ. I have given you the half answer, so half आपको find करना है. You have to find x y q यानी and q y p, x y q यानी ये एंगल और क्यू वाई पी यानी ये दोनों आपको फाइंड करने हैं. क्लियर? Now the next question is of exercise 6.2. In 26 minutes we have completed the exercise 6.1 and now we are going to do exercise 6.2. In this figure find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. ये जो दो लाइंस दी होती हैं that is the sign of parallel. ठीक है. So now यहाँ पे भी क्या होगा, मैं x को कैसे फाइंड करूंगी, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर तो यानी आप पूरी अच्छी तरह से उसमें अपनी जकड़ बना लो लीनियर पेयर पे. दैट यस, लीनियर पेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन लीनियर पेयर ओनली. सो चलो लीनियर पेयर अभी क्या है, x प्लस वाई, वेट क्वेश्चन तो बड़े, हाँ, आपको क्या करनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है और इस y की. तो y क्या हो जाएगा, ओके. सो x प्लस कौन कौन सा लीनियर पेयर बना रहा है, 50 किसकी मेजर है, 50 का तो किसी का नाम ही नहीं दिया तो हमें 50 ही लिखना पड़ेगा, कोई एंगल का नाम नहीं है. इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या बनाता है, लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर. सो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, x इक्वल्स टू 130. x की वैल्यू आ गई. अभी y कैसे निकलेगा, y इज दिस 50 इज ऑल्टरनेट इंटीरियर टू y. तो y की वैल्यू तो आपकी अपने आप आ गई 50, 130 और 50. अच्छा ये दोनों भी क्या हैं, दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर और इनकी वैल्यू 130 प्लस 50 वुड बी 80. ठीक है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर्स का सम कितना होता है, दैट इज 180. दैट वाज वर्टिकली ऑपोजिट. यस, वर्टिकली ये दो हैं जो ये और ये, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट. लेट अस सी. नाउ हेयर सी इट प्रॉपरली. आप सोच रहे होंगे कि 50 वाई के कैसे वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा, 50 तो एक्स के ऊपर है. फिर अगर एक्स वाई के ऑल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट है, सॉरी, तो फिर 50 कैसे वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा. सोचा नहीं होगा आप लोगों ने, सोचा कि चलो करवा दिया, बस करवा दिया, इट्स ऑल राइट, बट यू हैव टू थिंक इट ऑफ. देखो मैंने जान पूछ के किया था बिकॉज आई न्यू यू पीपल वुड नॉट हैव सीन कि क्या किया है या क्या नहीं किया है. क्लियर? सो यू हैव टू सी इट प्रॉपरली कि यस वर्टिकली ऑपोजिट तो ये होगा एंड वो वाला नहीं होगा. क्लियर? let it be here only. If I keep it here, so it looks like I am reading from somewhere. Yes, and I am speaking the same thing. No, let it be here only.
वी नो, ये तो चलो हमने कर ही लिया। तो y की वैल्यू भी 130 आएगी, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं। वर्टिकली ऑपोजिट आपका कैसे भी हो सकता है, ये भी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि मैंने अगर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट करी है और ये यहाँ पे एंगल लाई कर रहा है कि कोई लाइन पास कर रही है, तो मैं बोलूंगी ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। नो, दो दो एंगल एक ही जगह से वर्टिकली ऑपोजिट नहीं हो सकते, एक ही एंगल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आंसर पहले आ गया। So the question is, in this figure, if AB is parallel to CD, parallel आएगा, CD is parallel to EF, and Y ratio Z is 3:7, find X। अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके 3 रेशो, आपको X फाइंड करना है सिंपली, और आपको Y रेशो Z दिया गया है, that Y is 3x and Z is 7x। तो यहाँ पे आपका ये चीज का भी बहुत महत्व रहता है, that AB is parallel to CD, ठीक है, और CD is parallel to EF। CD is parallel to EF। और यूक्लिड ज्योमेट्री अगर आपने किया है, अगर नहीं किया तो अगली वीडियो हम उसी पे ले आते हैं। यूक्लिड एंड प्रोबेबिलिटी पूरी अच्छी तरह से चलेगा, कंप्लीटेड इन 1.5 आवर, इससे ज्यादा नहीं लेगा, तो वो कर लेते हैं हम अगले लेक्चर में। चलो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर को छोड़ते हैं, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो उसमें एक एक्सियम है कि अगर फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग के इक्वल है और सेकेंड थर्ड के, तो फर्स्ट और जो थर्ड हैं दे विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, तो यहीं पे सेम थिंग होगी, यहाँ पे सेम चीज होगी। क्या सेम चीज होगी कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के, तो जो ए बी है वो ई एफ के भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो अगर ये ई एफ के पैरेलल होगी तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और एक्स और जेड तो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो मीन्स एक्स की मेजर जो जेड की मेजर आ गई उसके इक्वल होगी। सो नाउ ये दोनों जो हैं ये भी क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। ये अलग अलग लाइंस पे हैं, ये सेम पे नहीं है। क्लियर? सो अभी मैं क्या लिखूंगी, और अल्टरनेट इंटीरियर की मेजर क्या होती है, वो क्या बोलते हैं उसे, 180। तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो y की मेजर 3x प्लस इसकी 7x। यहाँ पे हम m ले लेते हैं क्योंकि x तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, यहाँ पे m ले लेते हैं, फिर आप बाद में कंफ्यूज होगे कि x की मेजर z के इक्वल तो आई नहीं, तो फिर इसकी कॉमन रेशो हम लेंगे m। ठीक है, यहाँ पे m ले लेते हैं, अदरवाइज y लिया जाता है, हम ले लेते हैं m। तो 10m इक्वल्स टू 180 डिग्री, m इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 10, 1 इससे 0 से 0 कट की तो 18 डिग्री आ गई आपकी m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री, और m 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी y 3 इंटू, सॉरी 7 आएगा ना, यहाँ पे 18 वैल्यू है, 18 इंटू 7 आएगा 126। 126 ही होगा, 8, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, सर देख लें आंसर एक बार। बिल्कुल सही है। सो नाउ एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ अगला आपके लिए होमवर्क है, तैयार रहें। सो इन फिगर, इस फिगर में क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के। मैं ये क्यों लिखना भूल गई हर एक जगह, ये पैरेलल के साइंस तो मैं बनाना ही भूल गई, सिर्फ एक जगह बनाया, नो प्रॉब्लम। ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है, ये जो साइन है ना आपका ऐसे, तो ये किसका है, परपेंडिकुलर का। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मीन्स क्या बना रहे हैं, 90। जीईडी आपको गिवन है 126, जीईडी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जीईडी, ये सारा मतलब टोटल क्या है 126। आपको फाइंड करना है जी मेजर, मीन्स ये वाला, और आपको फाइंड करना है ई का मेजर, ये वाला, और आपको फाइंड करना है ये, हाँ ये दोनों, इधर वाला भी इधर वाला भी। मैं फिर बता देती हूँ, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये,
वेट वेट वेट, ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई, हाँ ये वाला हो गया, जी ई एफ, हाँ देयरफॉर आई एम थिंकिंग दैट समथिंग मिस्टेक इज देयर। तो यहाँ पे ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, जी ई एफ बीच वाला आएगा। क्लियर? तो आपको अभी ये देखो, ये क्या हमें इस पूरे की मेजर पता है 126, इसकी मेजर पता है, तो ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर दे आर 90। सो आई राइट एंगल जी ई एफ प्लस एंगल, इसकी ये क्या है एफ ई डी है ना, प्लस एफ ई डी एंगल, हाँ इसके भी बहुत नंबर कटते हैं, इक्वल्स टू 126 डिग्री। और जी ई एफ की, जी ई एफ मुझे फाइंड करना है, प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री, जी ई एफ इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, सो 126 में से 90 का दैट विल बी 46, वुड इट बी 56, 56, 56, 50 होगा ना। एंगल जी ई एफ की मेजर आ गई 56। ठीक है, उसके बाद अभी मुझे फाइंड करनी है मेजर इसकी और इसकी। तो अभी ये वाला जो ए है, दीज, अभी मुझे आपको एक चीज बताओ, ये इसके क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी एक तो इन चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। जी ई, मुझे फाइंड करना है जी ई एफ इक्वल्स टू वर्टिकली ऑपोजिट और ऑल्टरनेट, दे आर ऑल इक्वल, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, दैट इज ए जी ई इक्वल्स टू ए जी ई ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो इसकी मेजर आई थी, कितने आई थी 56, तो वही 56 इक्वल्स टू 56। अभी मुझे इसकी मेजर पता लग गई, तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर बन रहा है, 180 में से 56 माइनस किया, 180 में से मुझे 56 माइनस किया, 60, 20, 26, तो मेजर आएगा 126, 126 मेजर आएगा किसका, एफ जी ई का, हाँ एफ जी ई का। ए जी ई का मेरा वहां से आ गया, ये मैंने कैसे लिया, 180 में से 56 माइनस कैसे किया, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्लियर? So this question is done. The next question as your homework here is, here is your question, that is in the figure, if PQ is parallel to ST, PQR equals to 110 degree and RST equals to 130 degree, find QRS and कैसे करेंगे, आर फाइंड करना है। बोलोगे कि ये तो इधर भी से, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो बीच में तो एंगल कुछ बड़ा ही बन जाएगा। तो हिंट आपको दे दिया है, मैंने पहले ही लिख दिया है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, फिर आपका सब कुछ हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। फिर तो द क्वेश्चन विल बिकम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। The fifth question, in this figure if AB is parallel to CD, ये इसके पैरेलल है, वेट, ठीक है, और ए पी क्यू यानी ये आपको दिया गया है 50, पी आर डी ये दिया गया है 127, एक्स और वाई फाइंड करना है। अभी वाई ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर इन दोनों के, सो 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री। ठीक है, y इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये क्या होगा आपका 77 डिग्री, y इक्वल्स टू 77 डिग्री। अभी y की वैल्यू आ गई, तो हेयर सी इट प्रॉपरली, नाउ आई एम नॉट जोकिंग। तो यहाँ पे जो 50 है ये इसके क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, सो 50 इक्वल्स टू, वेट, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एक्स, एज ब्रैकेट में लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, सो 50 इक्वल्स टू 50 और मेरे पास जो एक्स है उसकी मेजर आ जाएगी 50। क्लियर?
Now here it's your solution. The answer is again 77 and 50, which we have found out. The next question, again your homework, is here. In the figure, PQ and RS are two mirrors. Again, if I place there, I'm like the picture looks like that. That way I am reading. So PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at point B. The reflected ray moves along the path BC and strikes at C again and reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. नाउ क्या बोल रहे हैं ये पूरी स्टेटमेंट में कि जो पी क्यू और आर एस है ये दो क्या हैं, मिरर्स हैं, ठीक है, और एक इंसिडेंट रे भेजी गई ए बी से, ठीक है, फ्रॉम, अच्छा, इंसिडेंट रे ए बी, ठीक है, इट्स अ लाइन सेगमेंट, ए बी भेजी गई, ये रही आपकी ए बी, और वो क्या करती है, पॉइंट बी पे मिरर को स्ट्राइक करती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको वो मूव करती है अलोंग द पाथ बी सी। अच्छा, इंसिडेंट होती है जो रे हम भेजते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड इज जो किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करके वापिस आती है, तो वो पॉइंट सी पे आ जाती है इंसिडेंट रे, और पॉइंट सी पे स्ट्राइक करके वो जाती है एट पॉइंट डी। सो नाउ वी हैव टू प्रूव कि जो ए बी है, जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर? Now the next question. The time is 41 minutes. So now in this figure it's 6.3. Sides QP and RQ of the triangle PQR are produced to point S and T respectively if SPR is 135 degree. अगर SPR मुझे मीन्स P की मेजर 135 है, Q की मेजर 110 है, और मुझे ये R निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका लीनियर पे निकालूंगी, इसका लीनियर पे निकालूंगी, और अंदर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर दूंगी। सो सी सिंपली क्या होगा, SPR प्लस PQT प्लस PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो SPR P की मेजर आ गई 130 डिग्री प्लस Q की मेजर आ गई 110 डिग्री प्लस, ओ मैं सबसे पहले ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, मैं देखूंगी ये जल्दी नहीं हो गया। सो नाउ पहले तो मुझे ये निकालना होगा ना, मैं आपको पहले ही एंगल सम प्रॉपर्टी करवाने लग गई थी, सॉरी फॉर द थिंग। SPR प्लस अंदर वाला आएगा PRQ प्लस QRP, नहीं नहीं नहीं, QPR, QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। सो P की आपके पास आ गई 135 प्लस QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135, इधर आगे क्या होगा, माइनस होगा ना। सो 180 में से 35 गया, 80 में से 30 गया, दैट वुड बी 50, तो 50 45, सिंपली 45 मेजर आ गई किसकी, QPR की। सो इसकी मेजर मेरे पास आ गई 45। अभी मुझे किसकी है ना 110, ये तो सिंपली हो जाएगा 180, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। व्हाट आई राइट इज यहाँ पे PQT प्लस PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, और फिर 180 वाली साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, आई गेट 180 माइनस 110, दैट वुड बी 70। तो एक आ गई 45, एक आ गई 70 अंदर वाली, ये आई है मेरे पास 70, ये आ गई 45। अभी मुझे फाइंड करनी है ये तीनों का सम क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, 180, ठीक है, 180 होता है। सो 45 प्लस 70 प्लस PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 70 प्लस 40 105 आ जाएगा, प्लस PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? सो 105 एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। सो 180 माइनस 100
would be 95. So it would be 95. Which way I got 95? 70, 110, 105. Yes. Clear? 65. Yes. It is 70 and it is 25. Yes, it would be 65. How? Because it is 115, not 105. So now let us see. Yes, it is 65. So now here the next question. It is in this figure x equals to 62 degree. X की वैल्यू है 62 डिग्री. y o की और z o आर द बाइसेक्टर्स ऑफ x y z. अच्छा ठीक है. एंड x z y रिस्पेक्टिवली. वाई ओ है वो बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड का, मीन्स इसका वाई का, और जेड ओ बाइसेक्टर है जेड का. सो रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड. सो आई हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ जेड एंड ओ. ओ और जेड की मुझे मेजर फाइंड करनी है. इट्स वेरी वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्या गिवन है 62, 54 एंड जेड की मुझे निकालनी है. तो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 62 प्लस 54 प्लस जेड. आपको कोई मैंने मेजर फाइंड करने वाला क्वेश्चन नहीं दिया. इसका मैं आपको सारा कर देती हूँ. कैलकुलेशन सब कुछ करके आपको इसका आंसर मुझे बताना है. जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो ये लीनियर पे एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई. 60 प्लस 50 104 106. ये सारा आपको आगे कैलकुलेशंस करके लीनियर पेयर बन जाएगा. उसके बाद ये आपको क्या निकालना है, वाई ओ की मेजर निकालोगे. क्योंकि कैसे निकलेगी, बिकॉज वो हाफ होता है ना, बाइसेक्टर इज बाय 2. तो 54 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे. हाँ, 2 से डिवाइड करोगे और जो जेड की आपकी मेजर आएगी उससे डिवाइड करोगे 2 से. इट विल बी 54 2. दैट वुड बी 227. वाई वाली साइड की 27 आ जाएगी. उसके बाद आपको फाइंड करना है द मेजर ऑफ जेड. Clear? As well as we have the answer also. Yes. Oh sorry, O की करनी थी. हाँ, O की बोलिए ना एक उन्होंने. Y O Z. O की मेजर फाइंड करनी है. Z की हम पहले कर लेंगे. दैट मीन्स 64. ठीक है, वही है ना. देखो 62 और 54. अभी आप आंसर क्या बताओगे, आपको तो मैंने आंसर ही दे दिया. नो प्रॉब्लम. So now here in this question what we have to do is, in figure means इस फिगर में, वेट, इस फिगर में इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई और एंगल ए की मेजर है 35, डी की मेजर है 53, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी. तो एंगल सी की कैसे निकलेगी, ये जो ए है दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर टू द एंगल ई. ए ऑल्टरनेट इंटीरियर है टू द एंगल ई. यस. तो मेरे पास यहाँ पे भी सेम एंगल सम प्रॉपर्टी निकल लगा के बहुत इजीली आंसर निकल आएगा. तो ये ई की वैल्यू भी फिर 35 आ गई प्लस डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 50 प्लस 30 इज 80 एंड 80 प्लस 88. तो ये आ गया 88. 80 में से 80 गया, 100 में से 80 गया, तो 92 आपकी मेजर आ जाएगी एट द एंड. इज इट 92 ही है क्या? यस इट इज 92 ही मेजर है. देखिए तो क्या किया उन्होंने भी, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए वो ए और एंगल ई, दे वर ऑल्टरनेट इंटीरियर. एंड जो उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इन तीनों डी सी ई, सी एंगल लिखा एक तो, एंड देन दे रोट द एंगल सी ई डी. ई की मेजर लिखनी थी, सो सी ई डी, एंड दे रोट सी डी ई क्योंकि डी की मेजर भी तो लिखनी थी, तभी तो 180 डिग्री बनता.
So putting the values, we get 92 degree as our whole answer. Now the fourth question, oh, I have not hidden its answer. No problem. So in this figure, if lines PQ and RS intersect at point T. Now this is very simple question. If I do like this, now it would not be clear. सो ना यहाँ पे क्या होगा, आपको मेजर निकालनी है इस एंगल की, क्यू की है ना, एस क्यू टी एस. सो यहाँ पे टी की मैं मेजर निकालूंगी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के. टी की निकाल के ये हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा तो इधर भी एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के हो जाएगा. सी सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उधर वो देखो टी की मेजर निकाली है ना, उधर उन्होंने क्या करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के. सो टी की मेजर निकाली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के. So T would be equal to STQ as they are vertically opposite angles. So PTR equals to STQ. यही हुआ है. जैसे मैंने आपको बोला वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे तो उधर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के. पुटिंग द वैल्यूज आगे नहीं है, सो लेट मी डू इट फॉर यू. सो 45 प्लस 75 प्लस SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही होगा. सो 70 प्लस 40 110 120. सो मेजर आएगी आपकी 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आ गया 120. सो 180 वाली साइड 120 जाके क्या हो जाएगा माइनस. दैट विल गिव यू 60 डिग्री. सो नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो नाउ in this in figure PQ is perpendicular to PS. PQ is perpendicular to PS. हाँ तो 90 डिग्री बन गया. Q की मेजर है आर की मेजर है 65 और एक्स और वाई की आपको मेजर निकालनी है. सो इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या करोगे, आर जो है ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर है क्यू के. सो क्यू में एक आपको साइड दी गई है 28, दूसरी साइड निकालोगे यू विल गेट 37. तो 37 आ जाएगा. इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के इसकी मेजर 90 है, तो 90 प्लस 37 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. दैट विल, ये मैं आपको करके जाती हूँ, ये बहुत बड़ा है, इसको आप छोड़ दीजिए, इस पर फोकस मत कीजिए. एक्स प्लस वाई प्लस पी क्यू, नहीं एस पी आर, एस पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होगी तो ये है मेरे पास 37 प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 90 प्लस 30 127, उधर जाके माइनस होगा तो मैं इधर ही माइनस कर देती हूँ पहले. सो 80 माइनस 20 60 60 53. सो 53 वुड बी द मेजर. देखो इन्होंने बहुत बड़ा सॉल्व किया है, पहले इसको फाइंड करके फिर इसको फाइंड कर रहे हैं, फिर इसको फाइंड कर रहे हैं, सारा कुछ फाइंड करके एंड पे आके वही प्रोसीजर लगा के वाई फाइंड किया है. सो यू विल फाइंड इट सिंपली. नाउ द लास्ट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन एज योर होमवर्क इज हेयर. दैट इज in the figure the side QR of triangle PQR, the side QR of triangle, oh wait, the side QR of triangle PQR is produced to point S. इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हुई है. if the bisectors of PQR and PRS meet at point T. ठीक है, एंड देन प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि जो क्यू टी आर है, मीन्स ये है क्यू टी आर, दिस इज हाफ ऑफ क्यू पी आर. क्लियर, दिस इज हाफ into QPR. This is very 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 simple question. You have to do it. Now let's have a quick hooray because we have completed this chapter in just 2 hours and in just one day. If you are seeing the 2 videos completely and the link for the last video that was concepts, ठीक है, उसका लिंक है आपके पास ऊपर. Yes, it is there. So now
I hope you all would have understood this chapter very very nicely, and its question you would have practiced with me. And if you did not understood them, then there is no problem. Let me know in the comment sections. Okay, so bye bye. We'll meet in the next session.